ठीक। ऐसे भी आँख में थोड़ा सा डाउन है, प्रॉब्लम है ना? नहीं। ओह ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ, चलिए बताइए बेलन आपका कौन तरीके थी, किस टाइप का होता है, बेलन का आकृति कैसा होता है, तो ई टाइप के होता है। ठीक। अब इसका देखिए त्रिज्या आपका दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। ठीक। तो त्रिज्या इसका कितना है देख लेते हैं, 14 है। और ये ऊंचाई हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है, तो आपका 30 है सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, पहले सोल्व लिखते हैं यहाँ पर और देते हैं तीसरा के पहला क्वेश्चन। देखिए तीसरा पहला क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है, बेलन की, है ना, बेलन की क्या, तो बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर तथा, है ना, तथा ऊंचाई कितना है, 30 ना सेंटीमीटर। इसलिए आपको जो है पहला में क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो बताइए बेलन के क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, इतने ना, 2πr/h खाली होता है, स्क्वायर नहीं होता है। चलिए अब बताइए यहाँ पर लिखेंगे 2 × पाई के मान कितना होता है, तो 22/7 देंगे। आर मेरा कितना दिया हुआ है, 14 दिया गया है, और ऊंचाई 30 है। और यहाँ पर काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 से 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 × 30। तो चलिए 0 हो जाएगा, 8 × 24, 8 × 24 और 2 26 हो गया ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आपको आया ना। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर के मतलब त्रिज्या होता है, समझ गए ना, आर के मतलब त्रिज्या, एच से ऊंचाई, और पाई के मान 22/7। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। ये कह रहा है कि ये पूरा, अभी तो आप बेलन के निकाले हैं तो ये चारों तरफ से है ना जो, वही निकाले हैं, लेकिन कह रहा है संपूर्ण, तो का मतलब ऊपर भी एगो वृत्त और नीचे भी वृत्त, 2 गो वृत्त हो गया ना। तो अब लिखेंगे कि क्या, बेलन के, है ना, क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र, है ना, सूत्र नहीं भी याद रहेगा तो भी हम बनाएंगे। ठीक। तो देखिए किस तरह से कैसे, तो चलिए मान लो सूत्र याद नहीं है। ठीक। मान लीजिए हमको संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र याद नहीं है, तो चलिए ये तो पता है ना कि बेलन के सूत्र होता है 2πr/h, यहाँ तक पता है ना। और ऊपर भी एगो वृत्त और नीचे भी वृत्त, और एक वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। एगो वृत्त के होता है ना क्षेत्रफल πr², याद रखिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। और एगो और वृत्त के क्षेत्रफल कितना होगा, πr², क्योंकि एगो ऊपर एगो नीचे, तो एक मतलब ये पूरा कितना हो गया, 2πr²। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्लस 2πr²। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, तो 2πr कॉमन ले लिए, 2πr, तो ये पट्टी कितना बचेगा, h, ये पट्टी h ना बचेगा, और ये पट्टी कितना बचेगा, r, क्योंकि 2 r था तो एक बार ले लिए, तो यही सूत्र इसका मेन हो गया। तो बताइए यदि आपसे कोई पूछ दे, चाहे क्वेश्चन में आ जाए कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के, तो 2πr × h प्लस r, 2πr × h प्लस r। अब यहाँ पर मान रख सकते हो, दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 2, है ना, × 22/7 × r मेरा कितना है, 14 है, ऐसा रख दिए। और बताओ h कितना है, 30, और फिर r कितना है, 14, यहाँ तक रख दिए ना। अब बताइए यहाँ पर कटने वाला है तो इसको काट देते हैं। देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा ना, तब 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 या 44 दूनी 88, समझ गया ना। तो चलिए यहाँ पर मेरा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, और 88, अच्छा ठीक। तो चलिए ये मेरा क्या हो गया,
88 हो गया। क्या हो गया? 88 हो गया। चलिए 88 हो गया और उसके बाद हम गुना लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि 30 है ना, 30 और 24 को क्या कर देंगे? 14 को क्या करेंगे? तो कितना होगा? 44 हो जाएगा। अब बताइए दोनों में क्या करने वाले हैं? तो गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, ठीक है। फिर उतना ही आएगा ना, 2 5 2 7 5 3 8 और 3 38 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर है? चलिए ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर केमा है आपका? चौथा। चौथा क्वेश्चन के देखिए ये और आसान से बनने वाला है, ठीक है ना। हाँ कौन सी बोला? वाह मैया, ये क्या है? ये कहाँ ध्यान तुम्हारा रहता है? अरे तीसरों में बता दो, एक दो क्वेश्चन तीसरों में बताओ। अरे तीसरा में पहले या दूसरा है ना, कि एगो तीसरा है एगो पहला है, तीसरा का एगो दूसरा, ऐसा तो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में पहले दूसरा खाली ना है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं। चलिए यही है ना। देखिए एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। समबेलन मतलब समझ रहे हो ना, चाहे इसको लंबवृत्तीय बेलन कहिए चाहे बेलन कहिए। तो एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दिया गया है, ठीक है ना। कितना दिया गया है? 1056, यही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके आधार का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन कौन टाइप के हैं। तो चलिए ये आपका ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है। इसका व्यास दे ले, व्यास कितना दे ले देखो तो, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई हमें पता नहीं है, नहीं ना है, लेकिन हमको व्यास पता है और इसका क्षेत्रफल भी पता है, क्षेत्रफल भी पता है। तो बताइए क्या निकालना है आपको? ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो देखिए खूब बढ़िया से ऊंचाई निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं कि बेलन, बेलन कहिए चाहे समबेलन कहिए, जो भी कहिए। तो बेलन की है ना आधार की त्रिज्या, आधार का व्यास ना, आधार का व्यास। चलिए व्यास इसका कितना है? 28 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो बताओ त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है। क्या होता है? व्यास बटे 2। चलिए व्यास मेरा कितना है? 28 बटे 2, काटेंगे 14, यानी कि मेरा 14 सेंटीमीटर क्या आ गया? जल्दी बोलिए। त्रिज्या आ गया। चलिए कितना आया मेरा त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर ए, चाहिए होता है ना। और इसका क्षेत्रफल दिले है, कितना दिले है? 1056, 1056, ठीक है। और 2 अगुने 22 बटे 7 अगुने आर मेरा कितना आया है? 14 गुने। एच हमें पता नहीं है क्योंकि एच तो निकालना है, इसमें एच निकालना है ना। अब बताइए कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, ऐसे होगा। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद बताओ क्या करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 14 दूनी 88, है ना। तो यहाँ पर 1056 बराबर कितना? 88 एच, समझ रहे हो ना। अब बताइए 88 एच को इस साइड में लेके चलाइए और 1056 को उधर ले जाइए। तो अब बताइए एच बराबर लिख लेगा ना 1056 बटे 88,
ठीक है। अब काट देना है, ठीक है। अब कितना से कटेगा, तो जितना से काटिए। और देखिए तो ऊपर देखते हैं 4 से कटता है, ऊपर देख लेते हैं 10 56 के देखते हैं 4 से काट के। 4 दूनी 8, 2 फिर 5, 4 छक 24, 4 चौका 16, कट जा रहा है ना। 4 चौका 4 12 4 चौका 16, 4 चौका 16 सही तो है। यहाँ पर कितना है, 1 मिनट गलती हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। चल देखिए कितना हो 2 हुआ ना, तो 4 छक है ना, तो 1 आप सही है 264। चलिए 264 से ही 264 मरतबे कट गया 4 से। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 है ना। अब 22 से कटेगा, तो 22 से कटेगा, 22 का 22 और 22 दूनी 44, इसलिए h बराबर कितना मेरा आया 12 सेंटीमीटर आंसर। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपको बना लेना है, ठीक, समझा देते हैं हम। केमा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक गोल खंभे का वक्र तल है ना 22 से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है तो खंभे का व्यास ज्ञात कीजिए। अब की व्यास निकालने के लिए बोल रहा है, कौन के खंभा। तो मान लीजिए कि आपका खंभा है, देखिए ऐसे खंभा है, ठीक, ऐसे है ना, ये आपका खंभा हो गया। क्या हो गया, खंभा, बेलन के जैसा है ना। चलिए इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। एक गोल खंभे का वक्र तल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई कितना है 35 सेंटीमीटर हो तो खंभे का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये आपका जो है क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, ये क्षेत्रफल कितना ले है 2200 जो दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो उसके बाद क्या निकालना है आपको, व्यास निकालना है। तो 2 गुने त्रिज्या। इसको बना कर देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा बनेगा नहीं बनेगा। एक बार बना कर देख लीजिए कैसे, जिसने क्षेत्रफल दे था तो हम निकाल लिए। तो ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है और उसके बाद में क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए, ठीक। तो चलिए इसको बना कर देखिए, ट्राई करके देखिएगा। हम छठा बना देना। छठा भी देखिए एकदम इजी है, आसान है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 1760 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मतलब ऊंचाई। तो ये भी आपका बन जाएगा, ये एकदम सेम है ना, समझ गए। ये बन जाएगा ना आपका, कि रास्ता पर लेकर छोड़ दें इसको। चलिए तो मान के चलिए, ये जो बोल रहा है क्या, ये 22 सेंटीमीटर जो दे ले है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। यदि इसकी ऊंचाई कितना है 35 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितना है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका व्यास क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना कि व्यास क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए लिखते हैं कि खंभे की है ना क्या क्षेत्रफल कितना है, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा क्या दिले है ऊंचाई बताइए कितना है 35 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब क्षेत्रफल कितना होता है, कितना दिले है 2200 ना, बराबर बताइए कितना होगा 2 गुने 22/7 गुने r हमें पता नहीं है, IH पता है 35, ठीक। तो 7 × 5 = 35। चलिए कितना
आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम गुना करने का मन नहीं है, डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2200 और यहाँ पर लिखते हैं कि डायरेक्ट कितना, तो 2 गुने 22 गुने 5R, ऐसे कर दिए 5R। ठीक है, अभी पूरा को उठा के ई पट्टी लेके चलाइए, तो 2 गुने 22 गुने 5R बराबर कितना, 2200। कितना, 2200। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो R बराबर, तो इस सब जगह पट्टी तो भाग में हो जाएगा, यही ना, यही ना, बताइए, गुने 5, यही ना होगा। अब बताइए ये 22 से पहले काट देते हैं तो क्या मरतबे, 100 मरतबे, और फिर ये 5 से काटते हैं तो कितना, 20 है, और फिर 2 से काट देते हैं तो 10। तो एक मतलब कि आपका R बराबर कितना आया, 10। R बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है इसमें क्या, व्यास, तो व्यास बराबर कितना होता है, 2R, यानी 2 गुने त्रिज्या, R के मतलब त्रिज्या ना, तो 2 गुने R कितना है, कितना आंसर देता है, देखो तो 20 सेंटीमीटर दिले है। बोलिए बन गया ना, अब बन ही गया, तो चेक अथी खाली दे रहे, आधा कर रहे थे लेकिन पूरा हो गया। अब बताइए ये खुद बना कर देख लीजिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, समझाते हैं आपको, आराम से बन जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ है, कितना है, 1760 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई कितना है, अभी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई याद कीजिए, लंबाई मतलब क्या, ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पर कि छठा, ठीक ना। और आपको देखिए क्या लिखना है, आपको जो दिले है पहले वो लिखिए, लिखना है आपको कि लंबवृत्तीय बेलन के, है ना, त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर लिख लोगे, तथा क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो 2πRH। अब बताओ क्षेत्रफल के जहाँ पर कितना रख देंगे, 1760 है, बराबर कितना, 2 गुने 22/7 अगुन्ने त्रिज्या कितना है, 14 अगुन्ने H तो है नहीं, तो बताओ H निकल जाएगा आराम से, बन जाएगा ना। चलो नेक्स्ट है केमा।